नंबर थर्ड टावर 7L। हाँ ठीक है, अब वो समझेंगे। तो आप क्या करेंगे सर, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं ये NFIA का नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज हायर और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज हायर। अग्रीड। लास्टली MP माइनस NIT इज इक्वल टू FC। सो ऐसे करके हमको जितना याद आ रहा है 8 टाइप के नेशनल इनकम निकाले जा सकते हैं इन तीनों की वजह से। एंड आई वांट टू रिमाइंड यू दैट ऑल दीज 3 नंबर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी मेथड। ये एक नेशनल इनकम से दूसरे नेशनल इनकम में जाने में मदद करते हैं। These are external numbers which help us to go from one type of national income to another type of national income. इसी चैप्टर में जो छूटा है वो चंक है। बाकी इनकम मेथड हम पूरा पढ़ाए हैं 100%, एक्सपेंडिचर भी पूरा पढ़ाए हैं, वैल्यू एडेड भी पूरा पढ़ाए हैं। इस चैप्टर में से 3-4 छोटा चीज जो इस साल बोर्ड में भी पूछा गया उससे रिलेटेड बातें आई। तो पहला डिस्कशन यही है जो हम आपके साथ करना चाहते हैं। इज देवांशी ना, देवांशी GDP तो आप समझ ही रहे हैं है ना, या नेशनल इनकम, इसको लेकर ना 2 लोगों का व्यू है, मतलब डिबेट है। एंड ये हम हमेशा ट्राई करते हैं कि इस पर डिबेट हो, पर क्या है ना अभी 12 में समय कम बचता है बच्चों के पास, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट दिस एज अ डिबेट, जस्ट टू द पॉइंट। डू यू थिंक नेशनल इनकम इज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ और इज इट एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट? And if you think it is the same thing, first we need to differentiate between growth and development. आपको दोनों में फर्क पता है मैम? बताइए ना, ग्रोथ में क्या है? ग्रोथ को हम पहले समझाते हैं। अच्छा, हिंदी से बेटर कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? नॉट बिकॉज अच्छा हिंदी नेशनल लैंग्वेज, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये पहले आपको बता दें। पॉलिटिकल मत होइएगा इस बात पर। हिंदी जो भी कोई चीज होता है ना बेटर वे से एक्सप्रेस करता है, हमको लगता है। तो अगर आप समझ पाए, एक है विकास डेवलपमेंट और एक है वृद्धि, है ना। विकास का मतलब होता है कि सब साथ मिल के बढ़े, मॉनिटरी जरूरी ना हो, स्वच्छ भारत हो, क्वालिटेटिव हो। और वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, क्वांटिटेटिव। तो एक हो गया ग्रोथ एस्पेक्ट, एक हो गया डेवलपमेंट एस्पेक्ट। आपको क्या लगता है मैम, नेशनल इनकम हमें वृद्धि बताता है, डेवलपमेंट बताता है कि ग्रोथ बताता है? और अगर बताता ग्रोथ है, क्यों? व्हाई नॉट डेवलपमेंट? ये आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। व्हाई इज GDP नॉट एन इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड व्हाई इट इज अ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? आंसर करेक्ट है आपका, इट ओनली सर्टिफाइज ग्रोथ। You have to justify it, मैम। बोल पाएंगे जुगल? तो क्या हुआ सर? पहला पॉइंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है। What if this production has been done 90% by 1%? अंबानी जी बनाए हैं 90%। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। पॉवर्टी लाइन के बारे में बता रहा है GDP, लिटरेसी रेट के बारे में बता रहा है। इस GDP में आपके कितने लोग लिटरेसी रेट के नीचे हैं, या कितने लोग फीमेल इन्फेंटिसाइड की वजह से मर रहे हैं, या कितने लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, ये कहां GDP बता रहा है? सो पहला पॉइंट है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर करता है। इट इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भूटान का जानते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, हाईएस्ट है, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें कहाँ हैं? एक छोटा उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं ये नहीं बताया जा सकता कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। मे भी आप पैसा भी कमाते हैं और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़िया, पॉसिबल है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कि जिस कंट्री का ग्रोथ है उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यूएस को देखिए, ग्रोथ भी है
डेवलपमेंट भी है। लेकिन सिर्फ ग्रोथ से डेवलपमेंट हो ये जरूरी नहीं है। नॉर्थ कोरिया का भी जीडीपी है, लेकिन वहां डिक्टेटरशिप है, आप अपना मर्जी का खा नहीं सकते। वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी कंट्री इज सऊदी अरेबिया, स्ट्रॉन्गर देन द डॉलर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। $1 इक्वल टू 83-86। वन सऊदी अरेबियन का दिनार इज 235, 4 times मोर एक्सपेंसिव। स्ट्रॉन्गर देन डॉलर। स्ट्रॉन्गर क्या? 4 गुना स्ट्रॉन्गर। मतलब आप समझिए डॉलर से स्ट्रॉन्गर कौन है? सऊदी अरेबिया का करेंसी। पर वहां पर विमेन को गाड़ी चलाना अभी 2 साल पहले अलाउ किया गया। वहां पर विमेन और मैन साथ में रास्ते में नहीं चल सकते। विमेन हैव टू बी पीछे। विमेन आर नॉट अलाउड टू वॉच फुटबॉल इन पब्लिक। ये ट्रू है, हम मना के नहीं बोल रहे हैं, गूगल करके देख सकते हैं आप। भैया आप बोलने का कोशिश क्या कर रहे हैं? अबे जीडीपी तो फोड़कर है, पेट्रोलियम है तो प्रोडक्शन तो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। सो इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्शन विल टेल यू नथिंग बट योर वेल्थ, नॉट योर वेलफेयर। सो जीडीपी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही यही है दैट वो नॉन मॉनेटरी चीजों को इग्नोर कर देता है। प्रोडक्शन नहीं है तो क्या हुआ? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? लिटरेसी, पॉवर्टी, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आज भी अगर आपका देश इसलिए जूझ रहा है कि अरे हमारे यहाँ देश में टॉयलेट नहीं है, बहुत एम्बैरेसिंग बात है ये कि 2014 में आके हमको एक स्वच्छ भारत अभियान लगाना पड़ा जहां लोगों को बोलना भाई रास्ता में सूसू मत कर। इट इज अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग, है ना। लोग ग्लोबली इट यूज्ड टू बी, यू नो, पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ अस। Globally, nowhere in the world this happens, nowhere. But still, we improved. Technically सोच, ये जो पैसा ये लोग कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की तरफ मेंटेनेंस में, आना ही नहीं चाहिए। ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं टॉयलेट के ऊपर, प्रोडक्शन तो हो चुका है जो बनाना था। मेंटेनेंस के ऊपर तो प्रोडक्शन कुछ है ही नहीं, तो आता ही नहीं है नेशनल इनकम में। बच्चा बोलता है नहीं भैया प्रोडक्शन होता है, रोज सुबह जाके वहां जमा होता है। वैल्यू थोड़ी ना कर सकता है कोई उसको, उसका कोई वैल्यूएशन होता है क्या? यू कांट मेजर दैट, राइट? दिवित को हंसी आ रहा है बस। वाई इज जीडीपी एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट डेवलपमेंट? ग्रोथ तो दिखा रहा है, देखो ये डिनाई नहीं कर सकते आप। आज वैदेही का इनकम बढ़ा है, वो आगे बढ़ी है, ये जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा होगा। हो सकता है बढ़ा हो, पर इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ जीडीपी। हाँ, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सर्टन पीपल। मेरे कल परसों का बात है, मर्सिडीज में जा रहे हैं हम, पीछे जा रहे हैं अपना एस क्रॉस में, मर्सिडीज का कांच खुलता है, ऐसे रेड कलर का एक तो फ्लाई करके पीक गिरता है पान मसाला का। भाई ग्रोथ तो गजब है, मर्सिडीज है, 60 लाख 70 लाख का गाड़ी चला रहे हैं। डेवलपमेंट कहाँ है? वेयर वी हैव रीच्ड ग्रोथ। अगर आज कोई बात करे ग्रोथ है कि नहीं है, मजाक थोड़ी ना है 60-70 लाख का गाड़ी चलाना, पर डेवलपमेंट कहाँ है? ये तो डेवलपमेंट का बात ही नहीं है। सो यू कैन नॉट जस्ट मेजर डेवलपमेंट बाय ग्रोथ, मतलब जीडीपी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा बोलता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है। द रिच में बी गेटिंग रिचर, द पुअर में बी गेटिंग पुअरर। एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं बताता है, एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है। तीसरा बोल रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम नहीं बताता है। मतलब सारा का सारा 90% आपका देश में सिगरेट और अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ है। जीडीपी फोड़कर है, पर बनाए क्या है? बंदूक। क्या अधिक? आई एम नो मॉरल पुलिस, अच्छा बुरा का बात नहीं कर रहे हैं, बट व्हाट इफ योर कंट्री इज मेकिंग हार्मफुल प्रोडक्ट्स? हाँ, मेरे को क्या ब्रेकअप है आपका? हाउ डू आई नो दैट दीज आर सोशली बैड गुड्स? गुड गुड्स, नेसेसिटीज, लग्जरीज,
वो बोल रहा है नेशनल इनकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा भारत। $5 ट्रिलियन में $4 ट्रिलियन का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं गांजा। ऐसा है नहीं, पर यू आर डीलिंग इन ड्रग्स। किसी भी देश में ड्रग्स कैन नॉट बी योर मेन सोर्स ऑफ इनकम यार, चाहे जितना भी एडवांस आप हो जाए, चाहे ये लोग जितना भी बैट करें ये सब फ्रीडम ऑफ राइट्स के बारे में। यू कैन नॉट कम टू मी एंड से दैट माई मेन प्रोडक्शन इज ड्रग्स। Even if it is, that is, I'm not saying that it cannot be. होता है सर, US is legal, Canada is legal now, Thailand is legal now, around 13 to 14 states में legal है, इंडिया में legal नहीं है सर, नहीं लेते हम लोग, है ना? As simple as that. प्लास्टिक महाराष्ट्र में बैन कर दिया, जानते हैं? बैन तो इंडिया में हुआ था, इंप्लीमेंट अभी तक महाराष्ट्र में ही हुआ है। चाहे जितना भी हम लोग बोले, हम लोग तो मतलब काफ़ी आपका जनरेशन, आने वाला जनरेशन थोड़ा सा आई थिंक सोशली वोक है। आई थिंक इन्वायरमेंट के लिए है तो खराब प्रोडक्ट। आई नाउ आई एम सीइंग कंज्यूमर्स दे आर रेडी टू पे लिटिल एक्स्ट्रा, बट इट शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, है ना? ये चीज़ हम में आई है, हमारे आने वाले जनरेशन में ज़्यादा होगी, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट ना, नहीं तो बचेगा क्या? थोड़ा सा हिपोक्रेसी है, यहाँ ईट बैठ के एसी चला रहे हैं और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, बट इफ यू आर नॉट अवेयर देन आने वाला जनरेशन के लिए तो बचेगा ही नहीं कुछ। सो ये कहाँ है जीडीपी में? नथिंग। हाँ, इतना का गुड्स बनाए, क्या बनाए हो भाई? पोल्यूशन कितने का हुआ? ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ कि नहीं? नो, नथिंग, नो क्वालिटेटिव डेटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्टन एक्सटर्नलिटीज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, certain externalities both positive and negative are excluded. एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है इम्पैक्ट। तो देखिए, आज आईटीसी का फुल फॉर्म जानते हैं सर? इंडियन टबैको कंपनी। आईटीसी का मेजर प्रोडक्ट उसका सिगरेट है। ये फियामा डीवेल्स आईटीसी प्रोडक्ट है, क्लासमेट आईटीसी प्रोडक्ट है, फिर आपका यिप्पी नूडल आईटीसी प्रोडक्ट है, पर अराउंड 30 to 40% वो सिगरेट से पैसा कमाता है। सिगरेट का वैल्यू नेशनल इनकम में आता है कि नहीं आता है उधर? बिल्कुल आता है। बोल रहा है पर उस सिगरेट की वजह से जितना कैंसर फैल रहा है वो इम्पैक्ट आप नहीं बता रहे। आप अपना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री पे फैक्ट्री खोले जा रहे हैं, उससे पोल्यूशन पे पोल्यूशन हो जा रहा है, उससे रिवर सूखे जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आप बता नहीं रहे। आई डोंट वांट दिस क्लास टू बी आउट बट आउट ग्रेटा थनबर्ग, but I am saying that there are a lot of things, positive and negative, which national income creates, but we don't consider. Positives भी हैं, गवर्नमेंट ने आपको फ्री में पैसा दिया है, नेशनल इनकम में लेते हैं आप, लेकिन उससे लोगों का घर चल रहा है, इलाज हो रहा है, पर आप बोल रहे हैं नेशनल इनकम में ले नहीं सकते, प्रोडक्शन नहीं हुआ है ना? एक तो स्कीम है, आप आईडी में पढ़ेंगे, आईडी तो हम स्टार्ट ही नहीं किए अभी तक आपके साथ, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। सो भारत में विडोज, ओल्ड मेन एंड विमेन एंड ऑर्फन चिल्ड्रन के जितने भी हैं, उनके घरों में पैसा और उनकी एजुकेशन और उनको ब्रिंग अप करने के लिए ये गवर्नमेंट ध्यान रखता है उनका, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बताइए टेक्निकली क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट है? पर ये तो बहुत बढ़िया चीज है, दिस इज अ ब्रिलियंट थिंग, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। पर बोल रहा है भाई प्रोडक्शन कुछ नहीं, तो हम नेशनल इनकम में नहीं ले सकते। सो इट्स नॉट ओनली हार्पिंग अबाउट द बैड थिंग्स दैट ग्रोथ ब्रिंग्स, सर्टन गुड थिंग्स ऑल्सो ग्रोथ ब्रिंग्स, बट यू आर नॉट टेकिंग दैट बिकॉज देयर इज नो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट टू इट। सो फर्स्ट डिस्कशन इज दिस विच आई हैड लेफ्ट आउट। जीडीपी एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। उसके 4 पॉइंट हुए। क्या क्या 4 पॉइंट हुए बता पाएंगे क्या? पॉजिटिव एस्पेक्ट से ग्रो करता है,
क्वालिटेटिव, हाँ। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है, कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम नहीं बताता है, एक्सटर्नलिटीज मतलब इम्पैक्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ड्यू टू प्रोडक्शन इज इग्नोर्ड बिकॉज इट इज नॉट प्रोडक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लास्ट डिस्कशन, कौन से साल में पैदा हुए थे सर आप? 2006। वाह, हम क्लास 10 में थे। तो मान लीजिए ऐसा है नहीं सर, भारत की जीडीपी 100 रुपए की थी और 2000 क्या चल रहा है अभी में आपकी जीडीपी 150 हो गई। अब इसको 1000 करोड़ वो सब कर दो जो चाहे। हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं सर, भारत की ग्रोथ कितने की है? देखिए हम 100 करोड़ की जीडीपी पे थे 2006 में, मतलब कितने साल हो गए? 18 साल हो गए, 17 साल हो गए? 17 साल। 17 साल में हम 100 करोड़ से 150 करोड़ पर पहुंच गए। व्हाट इज माई ग्रोथ परसेंटेज? 50% इज रॉन्ग आंसर। दिवित इज ऑन द राइट ट्रैक। यू आर नॉट कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन। मैथ नहीं है सर, पर हाँ इंडेक्स नंबर से लेना देना है, वो लेस्पियर्स का ही लॉजिक है। नहीं तो आप एक बार सोच कर देखिएगा, मैं आपको ये ट्रू बता रहा हूं, आप बोलेंगे ना भैया लॉजिक क्या है इसका। 1973 में मेरे नाना जी ने ये घर 1 लाख रुपए में लिया था। दिस फ्लैट बिलोंग्स टू माई ग्रैंड मदर एंड माई ग्रैंड फादर मटर्नल। दिस इज माई मदर्स फ्लैट, दिस इज माई मदर्स मेडन फ्लैट जो 11 में पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया होगा। ये मेरी मम्मी का घर था, यहाँ पे मेरी मम्मी पली बड़ी है। तो अब सोच कर देखिए, आज ये 2023 में मार्केट वैल्यू का बात कर रहा हूँ, मिलेगा नहीं देखिए, क्योंकि 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है, लिफ्ट नहीं है, तो मिलेगा नहीं, मिलेगा 10-20 लाख रुपए, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। पर अगर आप मार्केट रेट से मल्टीप्लाई करें 6000 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये 2000 स्क्वायर फीट है, ये रूम पीछे, ये और एक और रूम पीछे, 2000 स्क्वायर फीट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ का है नहीं, मिलेगा नहीं। हाँ, हम आपको पहले ही बता दें, ऑफर आया था, कोई बोल रहा था 20 लाख रुपया देगा। हाँ ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि 40 साल पुरानी बिल्डिंग का तो देखिए लोन नहीं मिलता है, नोबडी विल बी एबल टू गेट दैट। दूसरा सर लिफ्ट नहीं है, 4 तल्ला पे है और भगवान भरोसे है, कब क्या टूट जाए किसी को नहीं पता। इट्स अ 50-year-old बिल्डिंग, मोर देन दैट एक्चुअली इफ यू सी। 1973 में खरीदा था, बना नहीं था, बना उससे भी पहले था। सो नहीं मिलता है आजकल पुरानी बिल्डिंग का पैसा। पर अगर आप पूछे वैल्यूएशन का, व्हाट्स माय प्रॉफिट उदय हियर, लगेगा 99 लाख का प्रॉफिट है। पर देखिए पॉइंट क्या है ना, मेरे नाना जी ने जब 1 लाख रुपए शेल आउट किए थे ना 1973 में, उसकी वैल्यू आज के 1 लाख रुपए के साथ नहीं कंपेयर की जा सकती। 50 साल पहले का 1 लाख और आज का 1 लाख में बहुत फर्क है। तो अगर थोड़ा इंडेक्स नंबर याद कराएं आपको, या तो 1 लाख तब का आज के साथ कंपेयर कर लें, या आज का 1 करोड़ 50 साल पहले कितना था वो कर लें। तो लेस्पियर्स क्या बोलता था, पास्ट में जाओ, P1 by P0 Q0 मल्टीप्लाई। पैशिस क्या बोलता था, P1 by P0 Q1 मल्टीप्लाई। नहीं याद है, चाहिए नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि ये काम का चीज था। अगर भूल गए हैं कोई बिग डील नहीं है। क्या हुआ बताइए ना, आप लोग आए थे एक दिन सुबह में, पर थ्योरी तो पढ़े होंगे। हम बोल रहे नहीं चाहिए सम्स। Theoretically, do you understand that 10 years back also, when you had 10 rupees in your pocket, you could buy a lot many things than you can buy with 10 rupees today. So the purchasing power of money has reduced. 10 रुपए से ऋषभ 5 साल पहले जितनी सामान आप खरीद पाते थे, आज उतनी नहीं खरीद पाएंगे। आई थिंक मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ पेरेंट्स स्कूल अगर है तो ये डायलॉग पहला क्लास में सिखाया जाता है उनको। हमारे ज़माने में तो हम ये इतना रुपया में खरीदते थे, हमारे ज़माने में तो हम चिप्स 8 आना में खाते थे, हमारे ज़माने में तो कोल्ड ड्रिंक 1 रुपया का आता था। दिस इज समथिंग दैट एवरी पेरेंट हैज टोल्ड टू एवरी चाइल्ड।
है ना। ऐसा क्या हो गया सर, मैं बोल रहा हूँ, आप पेरेंट तो नहीं है पर आपसे हम कितना 16 साल बड़े हैं, हम आपसे 16-17 साल बड़े हैं, आई एम 33। ये शर्मा स्वीट्स है ना जो आज एक कचौड़ी 12 रुपया में बेचता है। हम बाबा आदम का जमाना का आदमी नहीं है, हम खुद उसका एक कचौड़ी 2 रुपया में खाए हुए हैं। कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं है सर, इस 12-13 साल में कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि 2 रुपया का कचौड़ी 12 रुपया का बन गया, इन्फ्लेशन हो गया। आज सपोज वो जाके बोलता है देखो मेरा सेल 2006 में जब हम स्कूल से कचौड़ी लेके जाते थे वो 100 रुपया था और अब उसका सेल है, एक तो बताओ ना 50 × 12 कितना होता है, 600 रुपया। आपको अगर लगे ना कि ग्रोथ हुआ है, हम आपको बोल रहे हैं इस बेचारा का ग्रोथ ही नहीं हुआ है। जब हम स्कूल में थे तो 2 रुपया करके 50 कचौड़ी बनाता था, आज भी 50 रुपया करके 12 रुपया का कचौड़ी बना रहा है। अगर रियलिटी में देखें प्रोडक्शन इंक्रीज ही नहीं हुआ है, इट्स द सेम। बट दुनिया देखेगी बोलेंगे वाओ 500% इंक्रीमेंट, बट ओनली ड्यू टू प्राइस। सो देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स, आई डोंट नो आप सुने कि नहीं। वो क्या बोला, एक भैया होता है रियल जीडीपी और दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी। आप जो अभी तक पढ़ रहे थे ना उसका नाम नॉमिनल जीडीपी है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट वेदर ऑपरेटिंग विद इन और आउटसाइड द टेरिटरी इज कॉल्ड नॉर्मल जीडीपी। विधि मतलब करंट ईयर का आउटपुट इनटू करंट ईयर का प्राइस। बचपन याद कर सकेंगे थोड़ा, करंट ईयर वाज नहीं P1 इंटू Q1, ये हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी। आज का आउटपुट आज का प्राइस। कंपेयर करना है तो क्या करें, बोलना जुगल। आज का आउटपुट बेस ईयर प्राइस, आज कितना मैं बनाए पर दाम पुराने वाला देखो, तब जाके कंपैरिजन बैठेगा। Q1 बट P0, ये रियल जीडीपी है सर। असली में कितना एक्चुअली आउटपुट हुआ है वो बताओ। जैसे कोई देखेगा अगर ये बात और हम तुमको बता रहे हैं 2017, बहुत दिन पुराना बात नहीं है, 2017 में मेरा इनकम 3 लाख रुपया था महीना का। अभी 2022-23 चल रहा है या 23-24 चल रहा है, मेरा इनकम 6 लाख रुपया है। बोले वाह भैया आपका तो बहुत बढ़िया दिन जा रहा है। रियलिटी अगर आप देखें तब भी हम 300 बच्चा पढ़ा रहे थे, आज भी हम 300 बच्चा पढ़ा रहे हैं। बदला है तो खाली फीस बदला है यार, है ना। मेरा इनकम में तो चेंज आप खाली प्राइस के लिए देख रहे हैं, ग्रोथ कहाँ है। The only thing has increased is my fees because inflation। भाई मेरे को पेट्रोल भी महंगा पड़ता है ना, आलू का दाम भी तब अलग था। 2017 में मेरे लिए भी चीज़ें महंगी थी, सस्ती थी, तो मेरे लिए महंगी हुई तो मैंने आपके लिए महंगी की, तो आपने अपने कस्टमर के लिए की, जो भी आपका काम होगा। पर रियलिटी में देखिए ग्रोथ कहाँ है, ग्रोथ तो है ही नहीं। आई हैव स्टैग्नेटेड, 300 स्टूडेंट देन 300 स्टूडेंट नाउ। पर इफ एनी लेमैन सीज दिस, पहला काम क्या करता है मालूम है, हम भी ट्यूशन पढ़ाएंगे। फर्स्ट थॉट तो यही आएगा आदमी का मन, देखो अरे बढ़ा दिया, देखो कहाँ बढ़ा, कांस्टेंट है, स्टैग्नेटेड है ना। तो आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं है। हाँ अगर ऐसा कंपेयर करके देखना है कि भैया बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो देखते हैं ना 300 करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइस, 3 लाख का 3 लाख ही रह गया इनटू बेस ईयर प्राइस। लेकिन जुगल भगवान का कृपा से ना जेन्युइनली बोल रहे हैं, अराउंड इस बार हमको लगता है 350 जाएगा। तो ग्रोथ क्या होना चाहिए, प्राइस से देखें कि क्वांटिटी देखना चाहिए। सो देख प्राइस तो कांस्टेंट है, जिनका मैथ स्ट्रांग है वो फट से पकड़ेगा। भैया दोनों जगह पे आप प्राइस तो आप सेम रख दे रहे हैं, बेस ईयर।
लड़ाई तो क्वांटिटी का है। तो 350 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, अब कंपेयर करेंगे। हाँ 3.5 लाख हो गया है, 3 लाख का आउटपुट, 6.5 लाख नहीं हुआ या 7 लाख नहीं हुआ इनकम नॉमिनली। हाँ भैया आप कमा कितना रहे हैं, 7 लाख कमा रहे। ग्रोथ कितना हुआ है, ग्रोथ आपका खाली 50,000 रुपया का हुआ है। ये 3.5 लाख रियल जीडीपी है, समझ पा रहे हैं। तो इसका एक लास्ट फॉर्मूला बनता है जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। अगर कॉमन सेंस लगाएं विधि P1 बाय P0 इंटू 100, वही फॉर्मूला जो पढ़ के आए हैं आप। सोचना है नॉमिनल में क्या है, P1 इंटू Q1, यहां क्या है P0 इंटू Q1 को एक बार कैंसिल करो। वही तो बेसिक इंडेक्स नंबर का सिंपल एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला क्या था, समीशन P1 बाय समीशन P0 इंटू 100। यही है जीडीपी डिफ्लेटर। ये रह गया था दूसरा मेरा इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ग्रोथ, जो हम लिखवा दिए। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड में हमको लगता है हम सब कुछ करा दिए, सम्स भी करा दिए, वैल्यू एडेड का मतलब सोल्ड टू ए परचेज फ्रॉम बी वाला भी करा दिए। अब एक बार बुक से टेक्स्ट रीड करना है कि कुछ छूटा तो नहीं है। हेडिंग वाइज सर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी हेडिंग अगर आए उसको जोर से पढ़िएगा। फिर से करेंगे, हाँ जरूर। अभी तो सर साल शुरू हुआ है, पहला महीना खत्म हुआ है। नेशनल इनकम हम आपको बता रहे हैं कम से कम बच्चा 4 बार रिपीट करवाएगा। इन्फ्लेशन बताता है रियलिटी में, अगर आप इसको डिवाइड करें ना तो पता चलेगा P1 बाय P0, मतलब भैया आपका फीस 2000 रुपया हो गया 1000 रुपया से, इसका मतलब दुगना इन्फ्लेशन है। आपके देश में इन्फ्लेशन बताता है। बोलिए सर, बिगनिंग से स्टार्ट करें। यही पहला पन्ना है। मेन हेडिंग क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बात हुआ है। इसके बाद मेन हेडिंग क्या है, ब्लू वाला भी पढ़ना है। हाँ तो फेजेस आप बता रहे थे, एक कौन सा पहला फेज है, सॉरी सामान बनने का। नहीं ये तो सर सर्कुलर फ्लो है जो वो पूछा ना, पहले बनेगा फिर हाथ में इनकम आएगा। हाँ ओ ये वाला करेक्ट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर डिस्पोजिशन होगा। पहले बनेगा, कमाओगे, खर्चा करोगे, जीवन का यही नियम है ना। स्टॉक एंड फ्लो बन चुका है बात। रियल फ्लो, मनी फ्लो, हाउस होल्ड और फर्म, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट है ना। पावर बूस्टर में आपको 3 और 4 सेक्टर मिलता है। अगर कभी इच्छा हो सिलेबस हो जाने के बाद यूनिट टेस्ट से पहले बोलिएगा, हम पढ़ा देंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा आपको। हाँ नहीं है, नो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल रेसिडेंस बात हुआ है तो नॉर्मल रेसिडेंट का, ठीक है सर। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। क्या होता है फैक्टर इनकम, भैया लैंड से लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से जो कमाते हैं, COE, OS और MI, वो फैक्टर इनकम है। मुफ्त का पैसा ट्रांसफर इनकम है। 5 मिनट। क्या होते हैं सर फाइनल गुड्स, विच इज मेंट फॉर एंड कंजम्पशन, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन रॉ मटेरियल को बोलते हैं। फिर सर कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। जो गुड्स कंजम्पशन के लिए होते हैं वो कंजम्पशन गुड्स हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो हाउस होल्ड यूज़ करें, फर्म्स भी कंजम्पशन गुड्स लेते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो रॉ मटेरियल है वो कंजम्पशन के लिए है, फॉर फर्दर प्रोडक्शन है ना। और कैपिटल गुड्स क्या हुए, मशीन्स, एसेट्स, ठीक है सर। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ, डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन। पर जब आप कैपिटल एसेट्स का वैल्यू विदाउट डेप्रिसिएशन देख रहे हैं वो ग्रॉस पर है, और जब आप एसेट्स का क्रिएशन नेट वैल्यू मतलब आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन देख रहे हैं तो वो नेट पर है। फिर क्या है सर, NIT होता है सब्सिडीज, IT माइनस सब्सिडीज।
एक सेकंड, हमको बताइए डिफ्लेटर उफ्लेटर कुछ नहीं था इस बुक में, पावर बूस्टर में है, अच्छा उस अलग चैप्टर में डाल दिया है, एग्रीगेट्स में है, ग्रॉस माइनस डेप्थ वाला चैप्टर जो है, हाँ इसमें मिलेगा, हाँ हाँ हाँ, डिफ्लेटर नहीं है, अल्लाह उसमें डाल दिया, मेजरमेंट में डाल दिया, ठीक है। 8 तो आप अवतार हैं, है ना, आप कुछ पूछेंगे जी। आप जो खरीद रहे हैं आपके घर में लग रहा है माइक्रोवेव वगैरह, वो ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल 3 से 6 महीना के अंदर काम थे, जैसे कपड़ा वपड़ा ले रहे हैं आप, सेमी ड्यूरेबल है। एक पेरिशेबल हो सकता है, आलू टमाटर भिंडी प्याज खरीद रहे हैं, नॉन ड्यूरेबल। सर्विसेज तो देखिए कभी स्टोर हो ही नहीं सकती हैं, है ना सर। और क्या क्या है इसमें, 8 विष्णु जी को छोड़कर, भाई 8 ठो हैं, ये सम्स है शायद इन पर। हटा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था एक जमाने में, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, GNDI, NNDI, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। 2019 मतलब कोविड से पहले ही हटा दिया, कोविड के लिए नहीं हटाया, कोविड से पहले ही हट गया था। ISC में है, CBSE में नहीं है। चलिए पर फिर वैल्यू एडेड मेथड, VO माइनस IC इज इक्वल टू VA। वैदेही और अंजलि फोन मत यूज करिए प्लीज। VO वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। VO का मतलब था सेल्स प्लस CS माइनस OS, सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और पर डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दोनों IC है जी। किसका, ये है बेसिक फॉर्मूला, ठीक। वैल्यू ऑफ आउटपुट का 2 पार्ट है, सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक। सेल्स का 2 पार्ट है, देसी विदेशी। IC का 2 पार्ट है, देसी और विदेशी, बस दोनों ही रॉ मटेरियल है। जो आप भारत से ले रहे हैं वो परचेज है, डोमेस्टिक परचेज है। जो बाहर से रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है। इसमें मशीन उशीन नहीं आता है, तो अगर कभी परचेज ऑफ मशीन देगा इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इनकम मेथड हो गया COE, OS और MI। COE में 5 चीज नहीं लेना था, याद है, लव एंड अफेक्शन, रीइंबर्समेंट्स, लोन्स, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन एंड आउटसाइडर कॉम्पनसेशन। OS मतलब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, और अगर ब्रेकअप दिया है तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है सर, और नेट एक्सपोर्ट्स। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है तो GDP एट MP, नेट कैपिटल फॉर्मेशन है तो NDP एट MP। विधि प्लीज लास्ट चीज पूछ रहे हैं आज के लिए, कब चेंज इन इन्वेंट्री ऐड करते हैं, जब शब्द फिक्स्ड लिखा रहे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रहे तो चेंज इन इन्वेंट्री ऐड हो जाता है, नहीं तो चेंज इन इन्वेंट्री अगर सवाल में भी हो हम उसको कुछ नहीं करते हैं, इग्नोर। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो ही चेंज इन स्टॉक आता है। अब नहीं हर्षिता गिव अप मत करिए, थोड़ा सा एंड का पार्ट इंपॉर्टेंट है सुनना। नेक्स्ट, तीनों मेथड से सेम आंसर आता है, कब कौन सा चीज इंक्लूडेड